जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। मित्रों, श्री कृष्ण ने 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता को लेकर आना है। ये वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य हैं और इसके साथ ही ये वातावरण को स्वच्छ भी रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं और घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगने से घर में बरकत आती है और साथ ही पेड़ पौधों के कई प्रकार के वास्तु दोषों को दूर करते हैं। घर आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे पुराणों में, शास्त्रों में भवन की सीमा में शुभ वृक्षों के रोपण की सलाह दी गई है। और आज हम जानेंगे हमारे घर कौन से वृक्ष होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्रों में अशुभ वृक्ष तथा पौधों का विवरण मिलता है। इन वृक्षों का घर में होना अशुभ और अमंगलकारी होता है। ये वृक्ष घर के सामने होने से दुख एवं दरिद्रता का सामना ही करना। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने से घर का नाश होता है और शत्रुओं में वृद्धि होती है। मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है और इसलिए आपने भी जाने अनजाने में घर के आंगन में अथवा घर के अंदर वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि घर के मुख्य द्वार को लताओं से और फूलों से सजाकर रखना चाहिए। मुख्य द्वार जितना सुंदर व सुशोभित होगा तो उस घर में उतनी ही सुख शांति बनी रहेगी। किंतु ध्यान रखने की बात है कि मुख्य द्वार पर किसी वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इससे छायाभेद निर्माण होता है और परिवार में समस्याओं से उत्पन्न होने लगती हैं। दूसरी बात यह है कि भवन के आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार के वृक्षों को लगाना शुभ माना नहीं जाता है। वृक्ष जल्दी ही सूख जाते हैं और अशुभ परिणाम होते हैं। मित्रों, तीसरी बात यह है कि घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। और चौथी बात यह है कि यदि घर का मुखिया या व्यापार करता है तो उस घर की सीमा में नीम और बेल को वृक्ष का रोपण करके उनका पालन पोषण करना चाहिए। इससे उनके व्यापार में अधिक लाभ होता है। और मित्रों, पांचवी बात यह है कि भवन के परिसर में कहीं ऊपर की तरफ जाने वाली लता बहुत ही शुभ परिणाम देती है, किंतु लता अगर ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो अधोगति होती है और दुख भी भोगने पड़ते हैं। यदि इस स्थान पर कोई मनी प्लांट लगा हुआ हो तो
और भी अधिक शुभ फल मिलते हैं। मित्रों, छठी बात यह है कि केले का पेड़ भवन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि इसे घर के सामने लगाना हो तो तुलसी के पौधे के पास लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पेड़ हो तो अकस्मात ही धन की वृद्धि होती है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी निवास करते हैं और तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। आइए मित्रों, आप जानते हैं कि कौन से पौधे घर में लगाना अशुभ माना जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांटेदार पौधों की। मित्रों, आपको घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे हमारे वास्तु को प्रभावित तो करते ही हैं और साथ ही इस तरह के पौधे घर के छोटे छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए घर में हमेशा कांटेदार पौधे लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनके कांटे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन फिर भी गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, परंतु गुलाब के पौधे को घर की छत पर ही रखेंगे तो बहुत ही सही रहेगा। इसी के साथ अगर धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी कांटेदार पौधों को घर में लगाने से घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, और इतना ही नहीं, इससे पूरे घर का वातावरण खराब होने लगता है। मित्रों, दूसरे तरह के पौधे हैं दूध वाले पौधे। आपको कभी भी अपने घर में ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता है, क्योंकि इनसे जो दूध निकलता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। अगर गलती से कोई बच्चा या बड़ा इन पौधों के दूध का सेवन कर ले तो यह हमारे शरीर के अंदर विष पैदा कर सकता है। इसलिए इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें ऐसे पौधों से दूर रहना चाहिए। वैसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे पौधे घर में लगाने से घर की सुख शांति चली जाती है और घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाती है। मित्रों, इसी क्रम में आते हैं मुरझाए हुए पौधे। आपने देखा होगा कि हमारे घर में गमलों में लगे पौधे सूख या मुरझा जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें इन पौधों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं तो जब भी आप मुरझाए हुए पौधों को देखेंगे तो आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए घर में कभी भी सूखे हुए पौधे न रखें, उन्हें तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। खासकर तुलसी का सूखा पौधा कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा होना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुर्भाग्य लेकर आता है, और शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस घर में तुलसी सूख जाती है उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। और मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।